बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। मौसम जो है वो बरसात में दाखिल हो चुका है, जुलाई का आगाज़ है और हम दो बड़ी बारिशों के स्पेल को फेस कर चुके हैं। एक चल रहा है अभी भी। तो इन दिनों में हमारे कबूतर अमूमन जो है वो मोल्टिंग में आ जाते हैं, क्रीज में पड़ जाते हैं, पुराने परों को झाड़ते हैं, नए पर लेके आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन दिनों में कबूतरों को ये खास तौर पे जो माहरीन हैं वो कहते हैं कि कबूतर इन दिनों में बड़े स्ट्रेस में होते हैं, बड़े तनाव में होते हैं, बड़े दबाव में होते हैं। तो इन दिनों के लिए जो चंद एक ज़रूरी बातें हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली तो ये बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कबूतर इस तनाव में, बीमारी में ना चले जाएं, क्योंकि जब तनाव आ जाता है तो बीमारी का ये तनाव जो है वो बीमारी और सेहत के दरमियान में एक वो ब्रिज है, एक पुल है, जिसके एक तरफ बीमारी है तो दूसरी तरफ सेहतमंदी है। अगर तो आप उसको प्रॉपर अच्छे से ट्रीट कर लेंगे तो वो सेहतमंदी की तरफ उतर जाएंगे उस पुल से। और अगर आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से तो वो आपके जो कबूतर हैं वो दूसरी तरफ उतर जाएंगे, यानी बीमारी की तरफ उतर जाएंगे। और बीमारी की तरफ उतरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, इसकी केयर नहीं करते। तो सबसे पहली जो चीज़ है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं और अक्सर हमने देखा है कि जो लोग हैं उनके खुडे जो हैं वो कबूतरों से भरे होते हैं। तो दोस्तों, हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि हमारा जो लॉफ्ट है, हमारा खुडा जो है उसकी स्पेस कितनी है और हमारे कबूतर कितने हैं। ठीक है। और इस अफरा तफरी के आलम में, और जबकि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हम मतलब हाई होता है और हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, उन दिनों में सांस लेना मुश्किल हुआ होता है। और कबूतर एक ऑलरेडी तनाव में से गुजर रहे होते हैं जो मोल्टिंग का है। तो दूसरा, जब कबूतर ज़्यादा होंगे, ठीक है, और डेफिनेटली वो एक बिल्कुल ओवर क्राउडेड एक किस्म का माहौल होगा तो उसमें आपके कबूतर जो हैं वो बीमारी के ज़्यादा करीब जा सकते हैं। तो एक इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा, जो हम बीमारियों से आम रूटीन में बच सकते हैं उसके लिए छोटी छोटी रेमेडीज़ जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, वो अब भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा, हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा आपने पानी में 1 लीटर पानी में 5 सीसी सेब का सिरका, देसी सेब का सिरका आपने लेना है। ऑर्गेनिक हो, जो कि जिसके नीचे एक तह बैठी होती है, ये उसकी निशानी है कि वो ऑर्गेनिक है। एक तो केमिकल से मिला के बना होता है जिसमें टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है, वो नहीं आपने लेना, वो उल्टा नुकसान करता है। और इसके बाद आपने कभी कभार पानी में आप क्रश किया हुआ, कूटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं। 1 लीटर में 2 से 3 तुरियां डाल सकते हैं। थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी जो है बेहतरीन कुदरती एंटीबायोटिक है। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों, ये हल्दी जो है आपने 1 ग्राम 1 लीटर में डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, फिर कबूतर पिएंगे नहीं। ये जो चीज़ें हैं ये आपको फॉर एवर फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आपने अपने लॉफ्ट को, अपने खुडे को ओवर क्राउडेड नहीं होने देना, ज़्यादा कबूतर नहीं भरने। अपनी छांटी करें। छांटी, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी छांटी किस हिसाब से की जाए, उनको सारे कबूतर ही इम्पोर्टेंट लगते हैं, लेकिन इस तरह होता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ छांटी के बारे में, कि सबसे पहले ऐसे कबूतर निकालें जो कि आपको पता है कि ये बूढ़े हो चुके हैं और ये अब धक्का स्टार्ट हो गए हैं। नर जो है वो बुध से अक्सर रह जाता है, फीमेल जो है वो अंडों से रह जाती है। ऐसे कबूतरों को, जितने भी अच्छे हैं उनको फारग कर दें और उनकी जगह पे नया जो नई जनरेशन जो है उसको लेके आए। अच्छा, उसके बाद
आप इन बूढ़ों को अगर फारग कर देंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कबूतर भी नजर आएंगे जिन पे आप कंप्रोमाइज करके बैठे हुए हैं कि चले यार, इसकी दुम बड़ी है लेकिन ये बच्चों की छोटी निकाल देगा, इसके जोड़ खुले हैं तो मादा से लग के ये जोड़ों को बंद कर देगा, तो ऐसे कबूतरों को भी निकाल दें। फिर ऐसे कबूतरों को निकाल दे जो आपको दड़बी से, जो टापे से आपको बाजार से 1500 2000 या 4-5 हज़ार तक आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उन कबूतरों को रखा हुआ है कि आप उन कबूतरों को रख के उनकी तादाद को बढ़ा रहे हैं, जो कि टापे वाला जो है वो 1500 2000 में आपको दे देता है अपना मार्जिन रख के। तो इसका मतलब है कि उसने पीछे से कितने का लिया होगा, ठीक है, 700-800 रुपये का। तो इस तरह का मतलब बगैर कीमत के कबूतर आजकल के महंगे तरीन दौर में रखना बिल्कुल एक नासमझी की बात है। आप ऐसे कबूतर रखें जो कीमती हैं, बेशक 2 जोड़े रख लें लेकिन कीमती कबूतर रखें। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, ऐसे पट्टियाँ पट्ठे देखें जो आपके मायार के मुताबिक नहीं पूरे उतर रहे, जिन उनमें सबसे पहले कलर की डिवीजन होती है कि कलर आप देखें, जो कलर किसी कबूतर ने अपनी ब्रीड पर नहीं निकाला उसको निकाल दें, जिसके पर ज़्यादा नोकदार निकले हैं, दुम से बाहर निकल गए हैं, बारीक निकले हैं, उनको निकाल दें। ठीक है, जिसकी दुम ज़्यादा बड़ी है, गिरा बड़ी बड़ी है, उसको निकाल दें। जिसकी आँख बिल्कुल वाजिया नहीं है, गुली मिली आँख है, उस कबूतर को भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ब्रीडिंग साइंस उसके इतने अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। और इस तरह से जिसका वेट बहुत ज़्यादा है उसको निकाल दें। जोड़, हड्डी, इन चीज़ों को देखकर जब आप खुद से छांटी करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे कबूतर आपके कम हो जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि आपके जो लॉफ्ट का माहौल है वो बहुत ज़्यादा एरी हो जाएगा, स्पेशियस हो जाएगा। उसमें आप वो आसानी से कबूतर सांस ले सकेंगे, मूव कर सकेंगे, हरकत कर सकेंगे, और उसमें बीमारी का कम से कम जो है वो होगा, डर होगा। अगली जो चीज़ है वो ये है प्यारे दोस्तों कि इन दिनों में हरगिज़ पेयरिंग ना करें। ठीक है, अगर तो आपका आपका बिल्कुल ओपन एक लॉफ्ट है, ऊपर छत पे खुड्डा है, ठीक है, जिसको डायरेक्ट सनलाइट जो है वो धूप जो है वो हिट करती है तो उसमें आती है, तो उसमें अभी बिल्कुल पेयरिंग ना करें। अगर आप पेयरिंग कर चुके हैं और आपके अभी तो ये हालात हैं कि कमरों के अंदर जो कबूतर हैं उनको भी ताव लग जाता है, उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो अगर आप पेयरिंग कर चुके हैं और बच्चे निकलवा रहे हैं तो मेरी ये गुजारिश है कि एक बच्चा निकलवाएं, एक अंडा ज़ाया कर दें, और एक टाइम पर कबूतरों को, जो ब्रीडर कबूतर हैं उन कबूतरों को रोटी के बोरे ज़रूर डालें सुबह के टाइम, क्योंकि ये मतलब ऐसी ग़िज़ा है कि जो पानी पी के ज़्यादा ज़ोर कबूतरों का नहीं लगवाएगी हज़म करने पे। पानी पी के ये फूल जाएगी और कबूतर जल्दी इसको डाइजेस्ट करेंगे, बच्चों को देंगे, कबूतर वीक नहीं होंगे। ये कुछ टिप्स मैंने आपकी नज़र की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होंगी और आप इन पर अमल भी करेंगे। फिर दोस्तों, जो लास्ट बात ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कबूतर हैं जो हमारे खुडों में होते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। जो कबूतर आज़ाद फिर रहे हैं, जंगली कबूतर हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतनी अक्ल दी है कि उन्होंने कब ब्रीडिंग करनी है, कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना। ये चीज़ें जो हैं, अगर जो कबूतर हमारे पास हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह ताला जो अगला प्रोग्राम है वो मैं अगला प्रोग्राम आपको मोल्टिंग में खुराक की ज़रूरियात जो हैं उनके मतलब दूंगा, और बिल्कुल एक डिफरेंट आपको दाना भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, जो मोल्टिंग में डाल के आप बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं। क्रीज़ में अच्छे और चमकदार मुलायम पर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम का इंशाल्लाह ताला इंतज़ार कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।